कास्ट बायस, कास्ट भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, कई लेवल्स पे है, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी है। हम क्यों इक्विटी कमेटी को लेकर, सोचिए 2-3 दिन हो गए इस हंगामे को, अभी तक किसी ने एक सवाल नहीं उठाया, मतलब मेरी जानकारी में नहीं उठाया, शायद उठाया हो। नॉर्थ ईस्ट के 1-2 बच्चों के साथ दिल्ली में जो हुआ, हाँ, उससे बातें नहीं कोई कर रहा, जबकि इक्विटी कमेटी के प्रीएम्बल में रेस शब्द का जिक्र भी है, प्लेस ऑफ बर्थ का जिक्र भी है। प्रीएम्बल में प्लेस ऑफ बर्थ का है, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी का नागालैंड है या मान लीजिए मिजोरम है, और बोलते तुम देखने में अलग सा लगता है, उसको दिल्ली में हर व्यक्ति अजीब भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए, और इक्विटी कमेटी में वो भी नहीं है। इन द इक्विटी कमेटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। इन गाइडलाइंस ने पहली बार जेंडर की बात करते हुए थर्ड सेक्स को भी लिया है, थर्ड जेंडर को भी लिया है, बट देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड जेंडर इन द इक्विटी कमेटी, उसी कोई बात नहीं कर रहा। तो ये कमिटी विल कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेंट, एक बार फिक्स हो गया वो तो चेंज होती रहेगी। इसके पैरा 4 में लिंग्विस्टिक्स की बात उन्होंने की, मतलब लैंग्वेज की बात की। इन इक्विटी कमेटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। व्हाई इट इज ओनली अबाउट ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी, व्हाई ओनली कास्ट? और इंटरेस्टिंग बात, डेफिनेशंस जो हैं इसमें, किसी भी रूल्स में आमतौर पर जो सेक्शन 3 होता है वो डेफिनेशंस के बारे में होता है, जो उसमें भी डेफिनेशंस हैं। मुझे तो थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, आपने 5 बेसिस लिए शुरू में, 6 बेसिस लिए, सॉरी, ये बेसिस आपने लिए हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी वाला। ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन में एक डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेशन की है, ठीक है, जो 2012 की तुलना में थोड़ी सी कमजोर है, अगर मैं डेफिनेशन प्लस आगे की बात को मिला लूं, अदरवाइज ठीक है। इसमें अच्छी बात है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों को जोड़ दिया, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात मैं कह रहा हूं, उससे बहुत हंगामा होगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाली बात। अब सोचिए, जब डिस्क्रिमिनेशन लिख दिया एक बार, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और डिस्क्रिमिनेशन वाले पैरा में लिखा हुआ है साफ साफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम, 6 हैं। तो आपको अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे एक पैरा क्यों लिखने की जरूरत थी अलग से? जब डिस्क्रिमिनेशन लिख दिया तो कास्ट बेस पे अलग से एक पैरा क्यों लिखा? और लिखा तो रिलीजन पे क्यों नहीं लिखा एक पैरा, रेस पे क्यों नहीं लिखा, जेंडर पे क्यों नहीं लिखा? सारी कैटेगरी सब पे लिखना चाहिए था। Why are you segregating only one base as a special base in the definitions? मुझे लग रहा है कि ये जिन्होंने रूल्स बनाए हैं बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं है, प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में डेट आ गई थी तो जल्दबाजी में पास कर दिया है। थोड़ा सा इनको 10-20 दिन लगाने चाहिए। अच्छे वकील, मैं तो बहुत ही खराब वकील हूँ, लेकिन अब तो हर क्लॉज पे PIL निकलेगा तभी